क्या डायबिटीज़ पेशेंट चावल खा सकते हैं? अगर थोड़ा खा भी सकते हैं तो कौन सा चावल खा सकते हैं और चावल को कैसे बनाएं ताकि शुगर बहुत कम बढ़े? तो इसी बात पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानिए कि चावल को क्यों मना किया जाता है। जो वाइट राइस जो होता है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 से ज़्यादा है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक पैमाना होता है जिससे पता चलता है कितना तेज़ी से जो खाना आप खा रहे हो उससे शुगर बढ़ रहा है बॉडी में। तो जो वाइट राइस है उससे बहुत तेज़ी से बढ़ता है क्योंकि उसके ऊपर का जो ब्रान होता है, जो चोकर होता है और जो जर्म लेयर होता है उसको हटा दिया जाता है, जिससे चावल जल्दी पेट में जाके पच जाता है और तेज़ी से ब्लड शुगर बढ़ता है, जो कि डायबिटीज़ में अच्छा नहीं है। डायबिटीज़ में हमें चाहिए कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो ताकि खाना धीरे धीरे उससे ब्लड में शुगर बढ़े। तो उसकी जगह सेफ़र अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या है? तो ब्राउन राइस है। ब्राउन राइस का जीआई लगभग 50 के आसपास होता है। इसमें चोकर और जर्म लेयर दोनों इंटैक्ट रहते हैं, जिसके चलते खाना धीरे धीरे पचता है और शुगर भी धीरे धीरे बढ़ता है। दूसरा है बासमती राइस, जिसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 50 से 58 के बीच में रहता है। बासमती राइस में बेसिकली एमाइलोज नामक स्टार्च की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसके कारण वो धीरे धीरे पचता है। अब बासमती में फाइबर भी मौजूद होता है, जिसके चलते जीआई और कम हो जाता है। इसके अलावा काला चावल भी है, इसमें फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और एक और है जिसको कहते हैं पैराबॉइल्ड राइस, जिसे उसना चावल बोलते हैं। इस चावल को भूसी के साथ आंशिक रूप से उबाला जाता है, जिसके चलते इसके अंदर के जो पोषक तत्व और स्टार्च जो हो जाते हैं ना, वो काफ़ी रेसिस्टेंट हो जाते हैं, जिससे उनका जीआई कम हो जाता है। इसके अलावा कुछ और तरीके हैं जिससे आप चावल के जीआई को कम कर सकते हो। चावल को पकाने से पहले कम से कम 30 मिनट तक भिगो लो। भिगोने के बाद चावल को अच्छी तरह से आप धो लो। यह सतह पर मौजूद जो स्टार्च होता है ना, उसको कम कर देता है, जिसके चलते उसका जीआई कम हो जाता है। दूसरा विधि है कि नारियल के तेल के साथ पकाना। चावल पकाते समय उसमें 1 चम्मच अगर आप नारियल का तेल मिला देते हो और पकाने के बाद चावल को 12 घंटे फ्रिज में ठंडा रखो और फिर गर्म करके खाएं। ऐसा माना जाता है कि नारियल का तेल चावल के स्टार्च की संरचना को बदल देता है, जिससे उसमें रेसिस्टेंट स्टार्च की मात्रा बढ़ जाती है और उसके चलते ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है। चावल को ठंडा करना और दोबारा गर्म करना, ये दूसरा एक रिसर्च है जिससे पता चला है कि पके हुए चावल को अगर फ्रिज में 24 घंटे के लिए ठंडा कर किया जाए तो उसमें जो रेसिस्टेंट स्टार्च होता है वो बढ़ जाता है और ठंडा किया हुआ चावल को दोबारा आप गर्म करके फिर खा सकते हो। इसके अलावा चावल पकाते समय पानी में थोड़ा सिरका या नींबू का रस मिलाने से भी उसका जीआई कम हो सकता है। इस फाइबर युक्त खाने के साथ खाएं।